1 के बारे में बता दिया था। तो ये देखिए 12.2 10 क्लास के लिए बीएससी बी पैटर्न का है, ये देख लीजिए 12.2। 12.2 में पहला जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो पहले तो हम हल डाल लेंगे। हल डालने के बाद ये देखिए लिखेंगे, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर का मान, तो लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा 60 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान लिख देंगे केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसे लिख लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। अब देखो पाई का मान तो सबको पता है 22/7। पाई का मान 3.14 भी लगाया जाता है, मतलब 3.14। 3.14 तब लगेगा जब बुक में या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 3.14 लगाइए। अभी नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 22/7। आर का मान हमारा ये दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6, और ये थीटा का जो मान है ये हमारा है 60 डिग्री, और नीचे में लिख लेंगे ये 360 डिग्री। क्षेत्रफल में जो दिया है ये फॉर्मूला में ही है, ठीक ना। अब देखिए 0 से पहले 0 कटा लेंगे, 6 के पहाड़े में 36, 6 बार 6 से फिर 6 कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 22 गुना 6 बटे में 7, यानी कि 22 छक्का 132 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया था। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, और आयतन बोलेगा तो क्यू लगाएंगे। अगर सिर्फ लंबाई चौड़ाई ये सब बोलेगा तो जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे। देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या वीडियो पीछे करके भी इसे बना सकते हैं। पूरा दिखाई दे रहा है, इधर हम आ गए हैं, देख लीजिए। अब हम 2 नंबर बनाएंगे, देख लीजिए। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर हम बोल देते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि दिया हुआ है तो उससे पहले आर का मान निकालेंगे, और जब आर का मान आ गया तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे हल, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, हाँ 22 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर। अब देखिए जो ये दोनों है 22 और बट्टे में 7, ये ऊपर जाएगा, और जो ऊपर में दोनों है तो वो नीचे आएगा। अब देखिए 22 बट्टे में आर बराबर, इधर आर आएगा तभी होगा, 22 गुने 7 बट्टे में हो जाएगा 2 गुना 22। अब देखिए 22 से 22 कट गया, अब हमारे पास आ गया आर बराबर 7/2, यानी आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारा 7/2 आ गया। तो अब निकालेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रश्न से वृत्त का
एक नहीं वृत्त के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश दिया है तो इसलिए 1/4 लगेगा। ठीक है, एक ही भाग का निकालना है। अब देखना 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान 2 बार लिखना है 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट जाएगा और 2 के पहाड़ा में 22 11 बार में। अब हमारे पास आ गया 11 7 77 बटे में 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये भी देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो इसे थोड़ा पीछे करके देख ले। अब बनेगा हमारा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर बनाएंगे। अब इसे इरेज करते हैं। तीन नंबर, जैसे ये दोनों आसान है 3 भी आसान ही है, बस समझ लेना है एक बार। 3 नंबर का हल डाल दिए हैं। देखिए 3 नंबर में एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई का लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। अब ये हमारा त्रिज्या भी हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए ये हमारा घड़ी है, मान लीजिए कि ये हमारा घड़ी है, यहाँ से मिनट का, सेकेंड का, घंटे का तीनों निकलता है, तीनों लाइनिंग ऐसे निकलता है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए मिनट का सुई है, मिनट का सुई है तो वृत्त ऐसे बनता है। अब वृत्त का ये पूरा लेंगे तो ये क्या होता है? वृत्त का सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास। व्यास इसको आधा जब लेंगे ये तो हमारा हो जाएगा त्रिज्या। तो ये आधा ही तो दिया है तो इसलिए ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब बोल रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अब पूरा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब पूरा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री। पूरा 1 मिनट में एक बार वो घड़ी का सुई घूम जाता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो लिखेंगे 1 मिनट में बनाया गया घड़ी द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 बटे में 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड और टोटल कितना डिग्री घूम रहा है? 360 डिग्री। अब इसे कटा देंगे तो क्या आएगा? 6। यानी कि 1 मिनट बराबर हमारा आ गया 6 डिग्री। तो 5 मिनट का पूछ रहा है ना, इसलिए हम लिखेंगे 5 मिनट बराबर 5 गुना 6 यानी कि 30 डिग्री। तो यही हमारा केंद्रीय कोण थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम असली क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब देखिए पाई का मान जो है हमारा क्या होगा? 22 बटे में 7। आर का मान क्या होगा? आर के मान हो जाएगा 14
2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, यानी कि 2 बार। थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आया है। अब बट्टे में हो जाएगा 360। 0 से 0, 3 के पहाड़ा में 36 12 बार में, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, फिर 2 के पहाड़े में ये 3 बार में, तो ये 11 बार में। 11 14 का गुना कर लेंगे, 11 गुना 14 बटे में 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 154 बटा में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे कटाए हैं हम। 7 के पहाड़े में 14 2 बार में, ठीक है, और 2 से ये देखिए 3 के पहाड़े में 36 12 बार में, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, फिर 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, और 22 11 बार में हो गया। अब हमारे ऊपर में जो बचा है 11 और 14, और नीचे में जो बचा है 3 बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर देखेंगे, जल्दी जल्दी से इसे उतार लीजिए। 4 नंबर में दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले लघु का निकालेंगे, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। 4 नंबर का हल हम करेंगे। 4 नंबर से पहले ये 5 फार्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 12.23 बनाने के लिए, तो हमने लिख डाले हैं। चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। 4 नंबर में जो आर का मान दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि समकोण है। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसलिए थीटा बराबर हम लिख लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, 4 का जो 1 नंबर है उसमें बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का जो फॉर्मूला है तो वो होता है, प्रश्न से डाल देंगे, प्रश्न में यही है। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो फॉर्मूला है इसे लिख लेंगे, आर स्क्वायर छोटा कोष्ठ में पाई थीटा बटा में 360 डिग्री -1 बटा में 2 साइन थीटा, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे डाल देंगे। देखिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? ठीक है, 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए है, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे में 7, गुने में थीटा का मान 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री, -1 बटा में 2 और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 डाल देंगे यहाँ पे, 90 डिग्री। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 7 देखिए 90 के पहाड़े में 360 4 बार में, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, तो 22 11 बार में हो गया। अब ऊपर में बच गया 11, नीचे 7 दूनी का 14, तो 11 बटे में 14 -1 बटा 2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब होगा कि 100, और लिख लेंगे 14 और 2 का लघुत्तम 14, 14 के पहाड़े में 14 कितने बार में? 1 बार में। 11 का 1 बार पढ़ेंगे तो 11 माइनस 2 7 14, तो 1 का 7 बार पढ़ेंगे तो 7। ये वाला 1 जो है 1 से गुना होकर 1 हो जाएगा, तो इसीलिए इसे नहीं लिखे हैं। एक स्टेप हमने स्किप किया है। अब देखिए 100 गुना, और ये घटेगा तो बचेगा 4 बटे में 14, 2 के पहाड़े में ये 2 बार में और ये 7 बार में। अब हमारा हो जाएगा 200 बटे में 14, 14 नहीं 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ सही है, इसे कटा लेंगे। 7 दूनी के 14,
और 7 8 56.5 लगभग हो जाएगा। 7 दूनी के 14, 6 जीरो और 5 सत्ते 35। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 28.5। कट नहीं कटाएंगे तो वो भी आंसर हो जाएगा, कटा देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ नहीं, यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 का ही 2 नंबर है। 4 का ये 1 नंबर था, बन गया। अब 4 का हम 2 नंबर बनाएंगे, ये वाला उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, 4 का 2 नंबर बनाएंगे, इधर से आप देख लीजिए। अब 4 का 2 नंबर में जो है वो पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें बोला है कि पाई का मान 3.14 नहीं 3.14 लीजिए। ठीक है, 14 जोड़कर नहीं बोला जाता है, दशमलव के बाद तोड़कर अंकों को बोला जाता है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अब डालेंगे 2 नंबर। यह है 2 नंबर 4 का। इसमें बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, मतलब त्रिज्यखंड का ही है लेकिन दीर्घ है। यहाँ पोस्ट में दे दिया है कि पाई बराबर 3.14। पाई बराबर क्या लेना है? 3.14। 22/7 नहीं लेना है। अब देखिए आर बराबर तो हमारा वही है, लिखेंगे प्रश्न से दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बटा में 360। इसे कोष्ट में कर देंगे छोटे वाले। अब देखिए पाई का मान क्या लेना है? 3.14 गुना में आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 1 और यहाँ 1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360। ठीक है, अब हो जाएगा 3.14 गुने 100, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 360 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा एलसीएम 360। 1 के पहाड़े में ये 360 बार में 1 का 360 बार पढ़ेंगे तो 360 माइनस 90। 90 एक से एक, इसके 360 के पहाड़े में 360 एक बार में तो 90 का एक बार पढ़ेंगे तो 90। ठीक है, अब हमारा ये दशमलव जब उड़ेगा नीचे आएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा। 100 इसलिए आया क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो लगा दिए। अब हमारा हो जाएगा 314 गुना ये माइनस करेंगे हो जाएगा 270 बटे में 360। 0 से 0 कट जाएगा। 9 के पहाड़े में ये 3 बार है और ये 4 बार है। ठीक है, अब देखिए 2 के पहाड़े में ये 2 बार में तो ये कितने बार में? 154 बार में। अब 154 का पहाड़ा 154 बार में फिर 2 से कटा लेंगे। 2 के पहाड़े में 154 कितने बार में कटेगा? 154 7 और 7 77। ये देख लेते हैं सही है तो। 2 के पहाड़े में 1 बार में 5 बार में 2 7 4 नहीं है, गलत है गलत है। 2 के पहाड़े में 1 बार में, उसके बाद 2 5 10 और 2 7 14 157 होगा। ये 4 2 हो गया। अब 157 का 3 बार पढ़ लेंगे। ऊपर में ये बचा है, नीचे 2। 3 7 21 का 1 और 3 5 15 2 17 का 7 3 1 4 बटे में 2 कटा लेंगे इसे। 2 3 और 5.5 यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए कैसे कटाए हैं। यहाँ पर जो दशमलव उड़ा ये 100 आ गया, 100 से 100 कट गया और उसके बाद ये माइनस हुआ 360 में से 90 तो 270, नीचे 360 है तो 360। इसे 90 के पहाड़े में भी कह सकते हैं, 9 के पहाड़े में भी। 0 कटा लेंगे तो बोलेंगे कि 9 के पहाड़े में ये 3 बार में, ये 4 बार में। नहीं कटाए हैं तो 90 के पहाड़े में ये 3 बार में, ये 4 बार में। उसके बाद हम कटाए हैं कि 2 के पहाड़े में ये 2 बार में तो ये 157 बार में। 157 और 3 का मल्टीप्लाई करके 471 और 2 से फिर हम भाग दे देंगे तो ये
235.5। यही हमारा आखिरी आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर के लिए 5 में भी 2 दिया है। 5 में हम पढ़ते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो डालेंगे हल। आर बराबर जो दिया है इसमें 21 सेंटीमीटर और थीटा का जो मान दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। एक नंबर में पूछ क्या रहा है? एक नंबर में पूछ रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं, थीटा बटे में 360 गुना 2 पाई आर। तो चाप का लंबाई लिखेंगे, प्रश्न से चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे में 360 2 पाई आर। थीटा का मान 60 है हमारा, ठीक है। उसके बाद 360 बटे में हो गया, फॉर्मूला में ही है ये, 2 का 2, पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का जो मान है हमारा 21 है तो 21 डालेंगे। देखिए 7 के पहाड़े में 21 जो है 3 बार में कट गया। अब ये 6 के पहाड़े में 6 बार में, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 3 से ये 3 कट गया, हमारा आ गया आंसर 22। यानी कि 22 सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो ये आयतन है ना ही क्षेत्रफल है। मैंने पहले ही बोला था कि लंबाई रहता है अगर तो हम सिर्फ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर डालते हैं, ठीक है। हम देख लीजिए आप लोग। अब 5 का 1 जो है बन चुका है, 5 का अब हम बनाएंगे 2। 5 के 2 में दिया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड सिर्फ कहेगा तो यानी कि लघु त्रिज्यखंड, जब दीर्घ कह देगा तो दीर्घ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। डालेंगे हम 2 नंबर। 2 नंबर में भी आर और थीटा का मान यही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब फॉर्मूला चेंज होगा। लिखेंगे द्वारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल, यही निकालना है। लिखेंगे प्रश्न से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा होगा तो बुक में दिया होगा, ठीक है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, हम भी देखे हैं मेरे वीडियो में, धुंधला धुंधला सा कभी कभी हो रहा है। ये देखिए इसका क्षेत्रफल डाल दिए हैं 360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान 22 बटे में 7, आर का मान 21 गुने में 21, थीटा का मान हमारा है 60 और 360 का 360, 60 के पहाड़े में ये 6 बार में, 7 के पहाड़े में ये 3 बार में, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में और 2 के पहाड़े में 22 11 बार में। अब हमारा बच गया 11 गुना 21 यानी कि 231, 231 ही होगा, 1 3 2 सही है। क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब 2 नंबर बन गया 5 का। अब 5 का बनेगा 3, आप लोग देखिए 5 का 3 बनेगा कैसे, इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसको। 3 नंबर में देखिए दिया है 5 के 3 में दिया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है, यानी कि लघु वृत्तखंड का, ठीक है। लिखेंगे 3 नंबर, 3 नंबर में भी आर और थीटा का मान यही रहेगा, संगत जीवा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए
वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे प्रश्न से वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ये लिख लेंगे r² पाई थीटा बटे में 360 डिग्री -1/2 और साइन थीटा हो गया। यही है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए r बराबर r² यानी कि 21 का स्क्वायर डालना है। अब कोष्ट का है तो कोष्ट, पाई का मान क्या है 22/7 गुना में थीटा का मान क्या है 60/360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस में 1/2 साइन थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। कोष्ट बंद हो गया। अब लिखेंगे 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, तो 441 लिख लिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 2 दिया है माथे पे 21 दूनी 42 पढ़ लिए हो गया, नहीं। एक स्क्वायर का मतलब है कि जो संख्या है उसी से गुना करिए फिर आएगा, ठीक है। अब देखिए 22 60 के पहाड़े में 360 6 बार में, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, तो ये 11 बार में। 11/21 बच गया यहाँ पे -1/2। साइन थीटा का मान क्या होता है √3/2। त्रिकोणमिति का ये है, किसी पेज नंबर में 8.12 का दिया होगा। इसका पूरा 90 डिग्री तक का मान दिया रहता है, याद करना जरूरी होता है 8.12 बनाने के लिए। इसमें भी कम आ जाता है 2, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा 441 11/21 और ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा √3/4। इसका जो एलसीएम है हो जाएगा 84 और इसके पहाड़े में 4 बार में तो ये हुआ 44 माइनस √3 का पढ़ेंगे तो 21 बार, तो 21√3 हो गया। अब देखो ये देखिए 21 के पहाड़े में कट जाएगा कितने बार में, ये गुना में ही तो है तो कट जाएगा। 21 के पहाड़े में 4 बार में और 21 के पहाड़े में 21 बार में, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा कि 21 कोष्ट में एक कोष्ट क्या गुना डाल देते हैं 41 माइनस 21√3/4। देखिए 21 जो है सिर्फ 44 के लिए नहीं है, 21√3 के लिए भी है, ठीक है। और 4 जो है सिर्फ इसके लिए नहीं दोनों के लिए होगा, ठीक। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ युग्म संगत करने पर तो हो जाएगा 21/4 गुना 44 माइनस में हो जाएगा 21√3 गुना 21। दोनों के लिए है तो अलग अलग लिख देंगे। हम देखो ये गुना होगा और फिर ये भी गुना होगा। 4 के पहाड़े में 44 11 बार में, 21 के पहाड़े 11 बार तो 231 माइनस ये 21 में 21 से गुना तो 441 √3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लेते हैं सही है या नहीं। 5 का ये 3 है, 5 का 3 सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लग गया कि क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो 5 का 3 भी बन गया। अब बनेगा हमारा 6 नंबर, ठीक है।